नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। पिछली वीडियो में हमने क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में आए हुए सेट 2 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए थे सेक्शन ए के। आज हम सेक्शन बी के क्वेश्चन करेंगे, वेरी शॉर्ट टाइप। सेक्शन बी वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। इसमें प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का होता है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। क्वेश्चन में दिया है इन द एडजॉइंट फिगर, यानी इस फिगर के अंदर ए डी और अपॉन बी डी, ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ये साइड इक्वल हैं। और एंगल बी डी ई इज इक्वल टू सी ई डी, बी डी ई ये वाला एंगल सी ई डी इस वाले एंगल के इक्वल दिया है। देन प्रूव दैट ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेल ट्राइंगल, और ये प्रूव करना है कि ट्राइंगल ए बी सी एक आइसोसेल ट्राइंगल है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए गिवन है ए डी ये वाली साइड अपॉन बी डी ये वाली साइड इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी या सी ई, ठीक है। और दिया है कि ये वाला एंगल बी डी ई ये वाला एंगल इक्वल है सी ई के, इस वाले एंगल के ये वाला एंगल इक्वल है। तो ए डी बी एक स्ट्रेट लाइन है, तो इससे क्या होगा, मान लो ये एंगल 50 का है तो ये भी 50 का होगा, ये दोनों एंगल इक्वल है। तो ये वाला कितना होगा, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है तो 180 का होगा टोटल। तो ये अगर 50 का है तो ये कितना होगा 130 का। इधर भी कितना होगा 130 का, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं तो ये भी इक्वल हो गए, ठीक है। अब पहली कंडीशन जो इन्होंने गिवन है उसके अनुसार अगर किसी ट्राइंगल की दो साइड का रेशियो, एक ही साइड इस तरह से साइड का रेशियो दूसरे वाली साइड के रेशियो के इक्वल हो, तो ये ट्राइंगल सिमिलर होंगे और ये वाली साइड इस वाली साइड के पैरेलल होगी, ये वाली साइड इस वाली साइड के पैरेलल होगी। यानी ये जो साइड इन दोनों साइडों को ए बी को और ई सी को ए सी को समान रेशियो में डिवाइड कर रही है, तो ये क्या होगी बी सी के पैरेलल होगी। तो कंडीशन फर्स्ट से क्या होगा हमारा कि जो साइड के बी सी पैरेलल होगी डी ई के, ये साइड इसके पैरेलल होगी। तो यहाँ से क्या होगा, क्रोस्पोंडिंग एंगल होगा ए डी ई और एंगल डी बी सी, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा क्योंकि ये क्रोस्पोंडिंग है, और ये वाला एंगल इसके, यानी ये भी 130, तो दोनों 130 के होंगे। यानी ये दोनों एंगल भी क्या होंगे, सेम होंगे। एंगल बी और एंगल सी भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये वाली साइड बाई बीपीटी, बीपीटी के अनुसार या थेल्स थ्योरम के अनुसार, थेल्स थ्योरम के अनुसार ये क्या होंगी, पैरेलल होंगी, क्योंकि किसी ट्राइंगल की अगर दो साइड का रेशियो दूसरे वाली साइड के रेशियो के इक्वल हो तो ये लाइन इसके पैरेलल होगी, तो सिमिलर होंगे ये दोनों ट्राइंगल, ये वाला ए डी और ए बी सी, तो ये इक्वल होगा। और क्लास 9th में हमने पढ़ा था, क्लास 9th की थ्योरम के अनुसार कि अगर दो एंगल इक्वल हैं तो उनके अपोजिट साइड दोनों इक्वल होंगी। तो साइड ए बी एंगल बी के इक्वल ए सी, ये दो साइड इक्वल होगी, तो ये ट्राइंगल कैसे होंगे, अतः देन ट्राइंगल ए बी सी क्या होगा, इज एन आइसोसेल्स, ये ट्राइंगल आइसोसेल्स होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ते हैं। A bag contains cards which are numbered from 5 to 100 such that each card bears a different number. एक बैग है जिसके अंदर 5 से 100 तक नंबर लिखे हुए कार्ड इस तरह है कि उन प्रत्येक कार्ड के ऊपर एक अलग नंबर लिखा हुआ है। ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, ये कार्ड वहाँ से रैंडमली ऐसे ही निकाल लिया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर ऑफ द कार्ड इज, फर्स्ट में दिया है कि ए परफेक्ट स्क्वायर होने की प्रोबेबिलिटी बतानी है, और सेकंड में ए टू डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर होने की प्रैक्टिस बतानी है। चलिए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिख लेंगे
क्वेश्चन नंबर 22। 5 से 100 तक लिखा हुआ है उसमें। तो पहले में क्या है, परफेक्ट स्क्वायर। तो 5 से 100 के बीच में परफेक्ट स्क्वायर कौन से हैं? 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100। ठीक है, तो इतने हैं। और टोटल नंबर कितने हैं 5 से 100 के बीच में? अगर ये 5 से 100 ना होता, 1 से 100 होता, तो 100 नंबर होते टोटल। लेकिन 5 से हैं तो 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये नंबर इसके अंदर नहीं है, तो ये 4 नंबर इसमें से माइनस कर लिया, यानी टोटल नंबर कितने हो गए? टोटल कार्ड हो गए 96। तो हमें पहले इसमें याद करना है कि परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए, परफेक्ट स्क्वायर के लिए तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो कितने हमारे जो नंबर हैं इस तरह के कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। आउटकम्स कितनी है? 8। और टोटल कितने हैं? 96। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसे डिवाइड कर लो 8 से, तो 12 बार 8 से डिवाइड कर लो तो ये आ जाएगा हमारा आंसर, यानी 1/12। अब इसका सेक्शन बी देखिए। बी में दिया है कि ए 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर। तो 2 डिजिट नंबर कहाँ से कहाँ तक है? 10 से लेके 10 से लेके और 99 तक, ये 2 डिजिट नंबर है, 10 से लेके 99 तक। तो अगर 1 से 100 तक आप देखोगे तो कितने होंगे? 9 तो होंगे 1 डिजिट के, और एक होगा 100 डिजिट का, एक होगा 100 नंबर मतलब 3 डिजिट का, और एक होगा 1 डिजिट के होंगे 9 नंबर, 1 डिजिट के 9 और 3 डिजिट का एक नंबर, यानी टोटल 10 नंबर यहाँ से माइनस कर लेंगे तो कितने हो जाएंगे? 90 नंबर, यानी 90 टोटल नंबर हैं जो डबल डिजिट में होंगे। तो उसमें किसके लिए प्रायिकता पूछी है? डबल डिजिट के लिए, यानी 9, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 90 अपॉन टोटल कितने हैं? 96। 90 में से 6 से कर जाएंगे, 6 से 15 बार, और जी 6 1 जा, यहाँ से 36, 6 6 जा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 15/16। ये हमारा आंसर हो जाएगा। 23 का ए, सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन अलजेब्रिकली। ये इक्वेशन दिए, इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है, इन्हें सोल्व करना है। देखिए अगर हम इन्हें इक्वल करके और फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो काफ़ी बड़ी संख्याएं हैं, तो ऐसे नहीं करना डायरेक्ट। यहाँ भी 101 है, यहाँ भी 101 है, इनका डिफरेंस भी 1 है, इनका डिफरेंस भी 1 है, और इनका डिफरेंस भी 1 है। तो हम डायरेक्ट इक्वेशन लिखेंगे और यहीं के यहीं इन्हें सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। अगर हम इन्हें इक्वल करने की कोशिश करें तो इसमें 102 की मल्टीप्लाई होगी, इसमें 101 की होगी, जो काफ़ी बड़ी संख्या होंगी। ऐसे सोल्व करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए क्या करेंगे? यहीं का यहीं सब्ट्रैक्ट करेंगे बाई सब्ट्रैक्टिंग। तो ये माइनस और ये भी माइनस, यहाँ से हमारा बचेगा माइनस का 1x, यहाँ से बचेगा हमारा प्लस का y, और यहाँ से बचेगा इक्वल टू -1। इसके बाद y इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा? इसे इधर ले जाएंगे तो x -1, या x इक्वल टू लिख लें तो ये हो जाएगा y + 1 इक्वल टू एक्स। तो यहाँ से x का मान, क्योंकि हमने यहाँ से पॉजिटिव वैल्यू बना ली इसकी, यहाँ से इसका मान इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देंगे, x इक्वल टू y + 1 पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट। तो ये फर्स्ट में रख दो x की वैल्यू 101, और x की जगह रखो y + 1 + 102y इक्वल टू 304। यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल लेंगे मल्टीप्लाई करके, 101 y + 101 + 102y इक्वल टू 304। तो ये भी y है, ये भी y है, कितना हो जाएगा? 203y, और इससे इधर ले जाएंगे 304 - 101। तो यहाँ से y इक्वल टू कितना आ जाएगा? 302 अपॉन, ये इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आ जाएगा डिवाइड में,
ये इसके डिवाइड में और घटाने के बाद ये यहाँ से y की वैल्यू होगी 1, y की वैल्यू 1, पुटिंग y इज इक्वल टू 1, कोई सी भी इक्वेशन में रख दो, चाहे यहाँ रख दो चाहे उधर रख दो, यहीं रख दो, तो y की वैल्यू पुटिंग कर दो 1 + 1 इज इक्वल टू एक्स, यानी x इज इक्वल टू 2 हमारा आंसर आ जाएगा। इसका अर्थ है x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1, ये हमारे आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 का बी, इन ए पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल कौन से एंगल होते हैं जिनका सम 180 के इक्वल होता है, द ग्रेटर एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाई 50, यानी कि ये कहना चाह रहा है कि स्मॉलर एंगल जो है वो 50 छोटा है और ग्रेटर 50 बड़ा है। एक्सप्रेस द गिवन सिचुएशन इन द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल एंड हैंस ऑब्टेन द मेजर ऑफ ईच एंगल, और प्रत्येक एंगल का मान वैल्यू बतानी है। चलिए सोल्व करते हैं। सबसे पहले मान लेंगे कि स्मॉलर एंगल दोनों लीनियर इक्वेशन में बना देना, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो दोनों वेरिएबल अलग अलग मान लेंगे। लेट द बिगर एंगल, लेट द बिगर एंगल इज x और लेट द स्मॉलर एंगल इज y। तो फिर दिया है इन्हें के, इन्होंने के जो बड़े वाला है वो 50 अधिक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x माइनस वाई इज इक्वल टू 50, इक्वेशन फर्स्ट, x माइनस वाई इज इक्वल टू 50, क्योंकि जो ये बड़े वाला है ये इससे 50 अधिक है, 50 अधिक है, तो इनका डिफरेंस हो गया 50। और सेकंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया है, दोनों सप्लीमेंट्री दिए हैं, तो सप्लीमेंट्री में क्या होगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, दोनों का जो सम होगा वो 180 के इक्वल होगा, क्योंकि क्या है सप्लीमेंट्री एंगल है, सप्लीमेंट्री, तो सप्लीमेंट्री एंगल का 180 होता है सम। तो इन्हें सोल्व कर लेंगे यहीं पे ऐड करने पर, तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू यहाँ 230 230, तो x इक्वल टू होगा 230/2, तो जिसकी वैल्यू हो जाएगी 115। तो x की वैल्यू हमारी ये आ गई, और ये मान हम इस वाली में रख देंगे या इस वाली में, कोई सी भी इक्वेशन में रख सकते हैं। चलिए यहीं कर देते हैं, जगह थोड़ी सी कम हो गई। तो क्या होगा, ये इधर आ जाएगी, x की वैल्यू यहाँ रखेंगे सेकंड वाली में, तो y इक्वल टू क्या होगा 180 माइनस एक्स, यानी x की वैल्यू रखेंगे हम 180 माइनस 115, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 65। और इस तरह के क्वेश्चन का आंसर भी यही लिखा होगा, देखिए ये वाली वैल्यू हमारी x की है, बड़ा एंगल है, ये छोटा एंगल है, इसका और इसका डिफरेंस देखिए करके 50 आ जाएगा, और अगर हम इन्हें दोनों को ऐड करें तो 180 आ जाएगा, तो ये इसके आंसर होंगे। जो बड़े वाला होगा ये 150 और जो छोटे वाला स्मॉलर होगा वो 65 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम 4a करेंगे इसका। इफ a sec थीटा प्लस b tan थीटा इज इक्वल टू m एंड b sec थीटा प्लस a tan थीटा इज इक्वल टू n, देन प्रूव दैट a स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन में देखिए ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन है, तो हमें यहाँ साफ दिखाई दे रहा है कि n स्क्वायर और इस साइड में m स्क्वायर है, यानी हमें m का भी स्क्वायर करना है और n का भी स्क्वायर करना है, यानी दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे और इन्हें जोड़ेंगे तो ये एक साइड में हो जाएंगे, यानी थोड़ा सा इसे सोल्व करना पड़ेगा। तो गिवन हमें ये है और प्रूव हमें ये करना है, तो अगर हम इन दोनों को स्क्वायर करके यहीं पे यहीं ऐड कर दें तो m स्क्वायर और n स्क्वायर दोनों एक साइड में होंगे, लेकिन यहाँ क्या है अलग अलग है, तो थोड़ा सा इसे सोल्व कर लेंगे। a स्क्वायर ये m b स्क्वायर इधर ले जाएंगे माइनस का, और m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, तो हम यहाँ से बनाने की कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन को। चलिए करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड दोनों का स्क्वायर करेंगे, दोनों का स्क्वायर करेंगे और इक्वेशन फर्स्ट से इक्वेशन सेकंड घटा लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो लिखेंगे स्क्वायरिंग
इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बोथ साइड। तो स्क्वायर कर लो। पहले इस वाली का स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इसका भी इसी तरह, और इधर एम स्क्वायर हो जाएगा। तो 2ab सेक थीटा और टेन थीटा, और इक्वल टू में क्या होगा, इधर एम स्क्वायर होगा। ये इक्वेशन थर्ड मान लो आप। इसी तरह से इसका स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, बी ए हो या ए बी बात एक ही है, सेक थीटा टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा एन स्क्वायर। अब इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड इक्वेशन घटा लो बाई सब्ट्रैक्टिंग। सब्ट्रैक्ट करोगे तो इधर माइनस, इधर माइनस, इधर माइनस, ये दोनों सेम है तो ये कट जाएंगे। इधर क्या होगा, सेक स्क्वायर देखिए कॉमन है तो सेक स्क्वायर बाहर ले लेंगे, सेक स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस यहाँ से टेन स्क्वायर कॉमन है तो यहाँ बचेगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया और इस साइड में राइट हैंड साइड में एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बनेगा। ठीक है, अब यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है और हमें भी यही लाना है, तो क्या करेंगे, इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे इस वाले पार्ट में से। तो सेक स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से माइनस कॉमन आया तो ए स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। अब यहाँ से और यहाँ से दोनों साइड से क्या होगा, दोनों टर्म्स में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, कॉमन आ जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। तो एम स्क्वायर माइनस, देख लीजिए यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी, यहाँ से कॉमन ले लिया और फिर इसके बाद ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फिर से कॉमन आ गया। यहाँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बचा इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, 1 होता है। हम जानते हैं कि इसका मान 1 होता है तो यहाँ 1 रखा, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस 1 की मल्टीप्लाई होगी तो सेम आएगा इक्वल टू है, इधर से ले आएंगे, इधर ये प्लस में हो जाएगा और इधर ये, और यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 का बी पार्ट, यूज द आइडेंटिटी साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, प्रूव दैट टेन स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन ए व्हेन सेक ए इक्वल टू 5/3 वेयर ए इज एन एक्यूट एंगल। तो हमें इस आइडेंटिटी का प्रयोग करना है और ये प्रूव करना है। तो गिवन एक तो ये है कि ये आइडेंटिटी है, ये हम सब जानते ही हैं, हम सभी जानते हैं, और ये दिया है कि सेक ए इक्वल टू ये है, और प्रूव करना है, टू प्रूव टेन स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। जिसने पिछला क्वेश्चन किया होगा देखिए यहाँ से ये आइडेंटिटी, ये वही आइडेंटिटी है जिसका पिछले उसमें यूज किया था हमने, तो ये यहीं भी, यहाँ भी दी हुई है क्वेश्चन में। चलिए यहाँ से आगे ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले सेक ए की वैल्यू दी है, हमने एक ट्राइंगल ड्रॉ किया और सेक ए लिखा, सेक ए इक्वल टू 5/3, और सेक ए किसके इक्वल होता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, इस नियम से। ये हमने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था, आप जिस भी शॉर्ट तरीके से याद रख सकते हो। ये साइन होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये कोस होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये टेन होगा। याद करने के लिए हमने बताया था पापा, बड़े पापा, हाँ हाँ बेटा, तो इस तरीके से हम याद कर सकते हैं इनकी वैल्यू। तो सेक ए ये होगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो हमने लिख लिया हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनियस हमारा ये होगा, बेस हमारा ये होगा, परपेंडिकुलर हमारा ये होगा इस एंगल के लिए। अगर ये एंगल हम यहाँ बनाएंगे तो बेस ये वाला हो जाएगा, फिर हाइपोटेनियस यही रहेगा 90 के सामने वाला, फिर ये परपेंडिकुलर हो जाएगा अगर इस एंगल की बात करेंगे। तो यहाँ से ये लिख लिया। इससे अब हम सबसे पहले परपेंडिकुलर निकाल लेंगे बाई पाइथागोरस प्रमेय।
पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो इसमें क्या होगा, एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो यहाँ से हम डायरेक्ट लिख देंगे, हमारे याद भी होगा, ट्रिपलेट 3 4 5 की ट्रिपलेट है। यह पहले निकाल लेंगे, चलिए यहाँ से। हाइपोटेनियस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस 3 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये हमें निकालना है। तो इधर 25 और ये इधर ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा 9, इसका स्क्वायर करने के बाद इक्वल टू पी स्क्वायर। तो यहाँ से कितना 16 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। तो दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो यहाँ से p इज इक्वल टू क्या होगा, +-4, क्योंकि यहाँ दूरी डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगी। तो p इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, tan a, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan a। tan a की वैल्यू निकालनी है। tan a इज इक्वल टू क्या होगा, tan क्या होता है हमारा, देखिए tan क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हमारा ये है 4, अभी आया है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर है 4 और बेस हमारा 3। तो एक आंसर हमारा ये हो जाएगा। सेकंड अब हमें प्रूव करना है ये tan स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर ए। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे सबसे पहले, tan स्क्वायर ए प्लस 1। तो इसमें वैल्यू रखेंगे, tan की वैल्यू क्या आई है 4/3 का होल स्क्वायर प्लस 1। तो 16/9 इनका स्क्वायर करने के बाद +1। तो 9 1 जा 9 और 16 जोड़ लेंगे 25/9। ये हमारी राइट हैंड साइड होगी, लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड निकाल लेंगे इसी तरह से, sec स्क्वायर ए। तो sec की वैल्यू कितनी थी 5/3। तो इसका स्क्वायर करेंगे 25/9। तो दोनों वैल्यू हमारी इक्वल हैं। तो LHS इक्वल टू RS, ये प्रूव करना था, हैंस प्रूव। तो ये दोनों वैल्यू प्रूव होगी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। प्रूव दैट एब्सिसा ऑफ ए पॉइंट P विच इज इक्विडिस्टेंस, इक्विडिस्टेंस समदूरस्थ है, समान दूरी पर है, फ्रॉम पॉइंट विद कोऑर्डिनेट A एंड B। ये वाला पॉइंट P इस वाले पॉइंट से और इस वाले पॉइंट से समान दूरी पर है। इज 2 मोर देन इट्स ऑर्डिनेट, और यह भी दिया है कि इसका जो एब्सिसा है वो ऑर्डिनेट से 2 अधिक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि लेट एब्सिसा x है और ऑर्डिनेट y है, ठीक है। तो पॉइंट P हो जाएगा हमारा x और y। अब इनकी डिस्टेंस इससे और इससे, क्योंकि ये इक्वल डिस्टेंस पे है, तो ये डिस्टेंस हमें प्रूव करनी है कि इक्वी डिस्टेंस है। तो एब्सिस का क्या होगा, इसका ऑर्डिनेट से 2 अधिक होगा, मोर देन 2। चलिए तो इसमें अब हम डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। तो सबसे पहले इधर होगा PA इज इक्वल टू PB, क्योंकि ये गिवन है, ये इक्वल डिस्टेंस है ये पॉइंट। तो इसका मान निकाल लेंगे अंडर रूट, इसे मान लेंगे x1 y1, ये x2 y2, और जब इसे करेंगे तो यहाँ से ये x2 y2 मान लेंगे, इसे x1 y1 मान लिया, x2 y2, ये भी x2 y2 मान लेंगे जब इन दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे, और जब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे तो भी। चलिए तो फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो सेम यहाँ भी ऐसे ही होगा, ये फॉर्मूला ही है हमारा। तो पॉइंट ये हमने लिख लिए पहले ही, अब इन्हें सोल्व करते हैं। इधर होगा 7 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस y2 हमारा है 1 माइनस y1 का मतलब y का स्क्वायर इक्वल टू, इधर x2 है 3 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 5 माइनस y का स्क्वायर, ये y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, ये अंडर रूट हमारा ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब हट जाएगा। तो यहाँ बचेगा केवल 7 माइनस एक्स का स्क्वायर 1 माइनस वाई का स्क्वायर, इसका स्क्वायर खोल देंगे, 7 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 14x 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इनकी मल्टीप्लाई करने के बाद 14x प्लस इसकी वैल्यू लिखेंगे 1 प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 2i, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ से इनकी वैल्यू लिखेंगे तो 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x, यहाँ से
25 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y। अब सभी को एक साइड ले आएंगे, जो ऐड होने हैं उन्हें ऐड कर लेंगे। 49 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा 50, प्लस इधर एक्स स्क्वायर है माइनस 14x माइनस 2y। इधर से ले आएंगे 9, ये हो गया, और 25 ये तो माइनस के हो जाएंगे 34 इस साइड में, और ये एक्स स्क्वायर माइनस का, ये वाई स्क्वायर माइनस का, ये 3x प्लस 6x प्लस का, और ये प्लस 10y इक्वल टू 0। अब ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, और जी इधर से हमारा वाई स्क्वायर छूट गया शायद, ये लिख लो चलो, प्लस वाई स्क्वायर और बचा है अभी इधर प्लस वाई स्क्वायर, ये छूट गया सॉरी, तो ये कैंसिल हो जाएगा। और जी अब ऐड कर लेंगे 50 माइनस 34 तो 16 बचेंगे, और जी इधर 14x माइनस का और 6x प्लस का तो माइनस के 8x, 2y माइनस का और 10y प्लस का तो प्लस के 8y बचेंगे इक्वल टू 0। तो 8 से डिवाइड कर लो इसे पूरी इक्वेशन को, डिवाइड बाई 8, तो यहाँ बचेगा 2 माइनस एक्स और ये हो जाएगा प्लस वाई इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम ये एक्स माइनस का इसे उस साइड में ले जाएंगे, तो 2 प्लस वाई बराबर एक्स, या इसे हम सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स इक्वल टू वाई प्लस 2। और यही हमें प्रूव करना था कि अबसिस का जो है अबसिसा वो ऑर्डिनेट से 2 अधिक है, मोर देन 2। तो हमारा ये प्रूव हो गया, हैंस प्रूव। मुझे उम्मीद है कि आपके सभी क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे सेक्शन बी के। अब सेक्शन सी करेंगे हम अगली वीडियो में। मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। जय हिंद।